हाय गाइस, दिस इज़ देवेंद्र एंड वेलकम टू आवर चैनल अप्रूव्ड रिव्यूज़। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर मैक्स फिटनेस MFT 410 मैनुअल ट्रेडमिल के बारे में। हम जानेंगे इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके प्रोज और इसके कॉन्स। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक मैनुअल ट्रेडमिल है जो कि जिसका MRP है 29,500 रुपीज़ और ये अमेजॉन पे लगभग 13,500 रुपये के प्राइस रेंज में अवेलेबल है। हालांकि इस पे बैंक ऑफर लगा के हम एडिशनल 10% डिस्काउंट भी इस पे ले सकते हैं, तो लगभग ये 12,150 से 12,200 रुपये के प्राइस रेंज में हमें अवेलेबल हो जाता है। इस पे अवेलेबल सारे ऑफर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ जाके कुछ पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ये 4-in-1 ट्रेडमिल है जिसमें मैनुअल जॉगर के अलावा हमें स्टेपर, ट्विस्टर और पुशअप बार जैसे फीचर्स भी साथ में मिलते हैं। मैक्सिमम यूज़र वेट जो ये ट्रेडमिल सपोर्ट करता है वो है 120 किलोग्राम्स का, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि 120 किलोग्राम्स इम्पैक्ट वेट है, यानी यूज़र वेट जो है वो 95 किलोग्राम्स तक के यूज़र को तो ये इजीली अकोमोडेट कर सकता है। उससे ज़्यादा वज़न अगर आपका है 95 किलोग्राम से ज़्यादा तो ये मशीन बहुत शेकी हो जाएगा। तो उस केस में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई हायर कैपेसिटी का ट्रेडमिल ऑप्ट करें। अगर आप 95 किलोग्राम तक का वज़न है आपका तो आप इस पर ईजिली वॉक या रनिंग कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक फोल्डेबल ट्रेडमिल है जिसमें मैनुअल लॉक दिया हुआ है, हम फोल्ड करके इसे लॉक कर देते हैं तो बहुत कम स्पेस ये घेरता है और साइज़ में भी ये ट्रेडमिल बड़ा कॉम्पैक्ट सा है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमें फोल्डेबल ट्रेडमिल ही चूज़ करना चाहिए क्योंकि घर में हमारा स्पेस ऑलरेडी लिमिटेड होता है, तो हम स्पेस सेव कर सकते हैं इसे फोल्ड करके। इसमें 4 अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं जो कस्टमाइजेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोड एडजस्ट करके इस पर रनिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। 3 लेवल का इसमें मैनुअल इंक्लिनेशन भी दिया हुआ है, जो हम अगर चाहें तो अपने वर्कआउट को थोड़ा अगर इंटेंसिफाई करना चाहें तो इंक्लिनेशन बढ़ा सकते हैं, और अगर उसे डी इंटेंसिफाई करना चाहें तो हम इंक्लिनेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसका जो दोस्तों LCD डिस्प्ले है वो 5 पैनल डिस्प्ले है जो दिखने में बड़ा ही आकर्षक और बहुत ही यूनिक लगता है। इसमें हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज बर्न और हार्ट रेट ये सारी चीज़ें इस पर मॉनिटर कर सकते हैं। जो हार्ट रेट सेंसर है वो इसके हैंड रेल्स में लगा है। नॉर्मली ट्रेडमिल्स में पल्स रेट सेंसर जो है वो हैंड रेल्स के अंदर ही होता है। इंस्टॉलेशन जो इसका है वो डू इट योरसेल्फ टाइप का रहता है कि आपको इंस्टॉलेशन के लिए सारे टूल्स और एक्सेसरीज साथ में प्रोवाइड कर दी जाती हैं और इंस्टॉलेशन आपको खुद से करना होता है। आप चाहें तो टेलीफोनिक असिस्टेंस ले सकते हैं पावर मैक्स के कस्टमर सपोर्ट से। अदरवाइज़ इसके वीडियोज़ यूट्यूब पे और पावर मैक्स की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और साथ में आपको एक जो मैनुअल आता है इंस्टॉलेशन का वो भी मिलता है। लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम इसमें इंस्टॉलेशन में लगता है, और अगर सिंगल पर्सन इंस्टॉल कर रहा है तो 2 घंटे से ज़्यादा का ही टाइम लगेगा। अगर आप 2 लोग हैं तो बड़ा इजीली इंस्टॉल हो जाता है ये। जो इसकी वारंटी है दोस्तों वो फ्रेम की वारंटी लाइफ टाइम की है और बाकी पार्ट्स की और लेबर की वारंटी सिर्फ 1 साल की है। फ्रेम क्योंकि हाई ग्रेड स्टील का बना होता है तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी आती नहीं है और बड़ा स्टर्डी और मजबूत फ्रेम है इसका, और दिखने में भी ये बड़ा मजबूत लगता है ट्रेडमिल। अगर इसकी रनिंग डेक की बात करूं तो उसकी जो डायमेंशन है वो है 45.5 इंच उसकी लेंथ और विड्थ है लगभग 13 इंच। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत चौड़ा डेक है, बट हाँ लेंथ के हिसाब से ठीक है। विड्थ थोड़ी और ज़्यादा भी हो सकती थी। 13 इंच में आपको रनिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पैर कहीं बेल्ट से बाहर ना गिर जाए आपका। अगर रनिंग बेल्ट की बात करूं तो एक मल्टी लेयर बेल्ट है जो 1.8 mm थिकनेस का है। इसका डिज़ाइन इस तरह से है कि बेल्ट रोलर्स के ऊपर स्किड नहीं होता है, और मल्टी लेयर है तो थोड़ा शॉक एब्जॉर्प्शन तो ये देता है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक मैनुअल ट्रेडमिल है, इसमें नीज ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, हमें घुटनों से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक ट्रेडमिल्स। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो अगर कॉन्स में देखें तो सबसे पहला तो कमी मुझे यही लगी कि बीइंग अ मैनुअल ट्रेडमिल आप इससे वैसा कंफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसा ऑटोमेटिक ट्रेडमिल्स का होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें शुरुआत में जब नया मशीन आता है तब तो बेल्ट बहुत ही टाइट होता है, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा उसमें जोर लगाना पड़ता है, और जैसे ही आपकी स्पीड 6-7 किलोमीटर की पहुँचती है तो आपको ये कंफर्टेबल लगने लगता है। तो इन द बिगिनिंग मैनुअल ट्रेडमिल को जो इनर्शिया हम देते हैं उसमें काफ़ी हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उन्हें घुटनों पे इतना जोर देना उनके घुटनों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो आप ऑटोमेटिक ट्रेडमिल ही परचेज़ कीजिएगा, प्लीज़ मैनुअल ट्रेडमिल मत लीजिएगा। दिस इज़ ओनली फॉर यंग पीपल।
और उसके अलावा जो स्टेपर इसमें दिया हुआ है वो मुझे उसकी कुछ ज़्यादा यूटिलिटी लगी नहीं, क्योंकि जब आप उसे ऑपरेट करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे बच्चे झूले झूलते हैं वैसी फीलिंग आती है उस पर। तो स्टेपर मुझे काइंड ऑफ यूजलेस ही लगा इसका। और एक कमी इसमें यह है कि इसमें लुब्रिकेंट किसी भी तरह का साथ में प्रोवाइडेड नहीं है, तो आपको फिर अमेज़ॉन से या मार्केट से अलग से परचेज़ करना पड़ता है। अगर साथ में लुब्रिकेंट की 1 या 2 बॉटल ये प्रोवाइड कर देते दूसरे ट्रेडमिल, ऑटोमेटिक ट्रेडमिल्स की तरह, तो बहुत अच्छा रहता। और एक इसमें कमी मुझे ये लगी कि जब वैसे मैनुअल ट्रेडमिल्स में एक कमी रहती ही है कि जब आप उसे ऑपरेट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ जनरेट करता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली मैनुअल है तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और जैसे ऑटोमेटिक ट्रेडमिल्स में हम 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक आराम से रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल ट्रेडमिल में इसका उल्टा है कि हम 7 से 8 मिनट की रनिंग में ही हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें देने पड़ते हैं। अगर इसके प्रोज़ की बात करूं तो क्योंकि अगर आप बजट रेंज में जाके ऑटोमेटिक ट्रेडमिल्स भी लेंगे तो भी आपको इसके अंदर इंक्लिनेशन का फंक्शन नहीं मिलेगा जो मैनुअल में इजीली मिल जाता है, तो ये इसका एडवांटेज है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है और यूज़ करने में बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधा डेक पे आइए और रनिंग करना शुरू कीजिए। कोई फीचर्स वगैरह जानने की आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फोल्ड करना और अनफोल्डिंग इसकी काफ़ी इजी है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील्स भी लगे हुए हैं, तो आप इजीली इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक पर्सन इजीली इसे फोल्ड करके कहीं भी मूव कर सकता है पूरे घर में। और एक एडवांटेज ये है कि क्योंकि फोल्ड हो जाता है तो बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, बहुत सारा स्पेस आपका बचा देता है। दोस्तों, इस ट्रेडमिल के बारे में अगर आपको कोई भी और चीज़ जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट ट्रेडमिल्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता रहूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।